जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो क्या है? श्रम एव ही केवलम। कुछ भी करते रहो आप, जो कुछ भी कर रहे हो वो सब क्या हो जाता है? श्रम। बहुजन में करें श्रवण और कीर्तन। चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें सारी बीमारियां पता है। बहुत जन्म, एक जन्म नहीं, बहुजन्म में करें श्रवण और कीर्तन। खूब श्रवण कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। फिर भी कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? श्रवण कीर्तन किस लिए कर रहा है व्यक्ति? प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रेम उसे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? अपराधों के कारण और सही बात को सही से न समझ पाने के कारण। हम बार बार आप सब लोगों को बोलते हैं कि ध्यान से सुनो और सुनकर के समझो करना क्या है और क्यों करना है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। जब हम समझेंगे कि हमें करना क्या है, तब हम समझ पाएंगे। हमको करना कुछ है और करते कुछ है, तो कैसे काम बनेगा? लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। और पहले भी हम कई बार आप सबको निवेदन कर चुके हैं कि कृष्ण प्रेम, गुरु प्रेम, वैष्णव प्रेम, इनमें भेद नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण प्रेम तो प्रेम है और गुरु प्रेम ये कुछ अलग है, या वैष्णव या भक्तों से जो प्रेम है ये अलग है। एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर। जो कृष्ण प्रेम करेगा वो गुरु प्रेम करेगा ही करेगा, वैष्णव प्रेम करेगा ही करेगा। बल्कि और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो जब तक कोई गुरु प्रेम नहीं करेगा तब तक कृष्ण प्रेम क्या करेगा? हम सब लोगों को ये बेसिक सिद्धांत है जिसको समझना चाहिए। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम सही विषय को समझ नहीं पाते। तो इस भागवत में वर्णन, इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि संसार में रहते हुए भले बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति। इस संसार में भले बुरे में भेद कर पाते हैं हम लोग, क्या भला है क्या बुरा है? क्यों? आप सब तो बुद्धिमान हो, बोल रहे हैं नहीं कर पाते, लेकिन मानते नहीं हम लोग। हम बोलते नहीं, अरे हमें नहीं पता है हमारा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है। हम लोगों को पता ही नहीं है क्या भला और क्या बुरा। हम सांसारिक भले बुरे में लगे रहते हैं। सांसारिक शिक्षा प्राप्त करके संसार में मेरा क्या भला हो रहा है और संसार में क्या बुरा हो रहा है। भला क्या है? प्रॉफिट। बुरा क्या है? लॉस। बस इतना पता है। बोले भला हो गया, बोले 5 लाख रुपए आ गए, बोले भला हो गया। मकान बन गया, भला हो गया। ये फायदा हो गया, भला हो गया। सांसारिक प्रॉफिट को ही हम क्या मानते हैं? भला। और सांसारिक लॉस को हम क्या मानते हैं? बुरा। और इसी भले बुरे में अपना मानव जीवन गंवा देते हैं। पूरे कितना भी खूब श्रवण करें, खूब पढ़ें, इसीलिए बोला गया बहुजन में खूब श्रवण करें, खूब कीर्तन करें, लेकिन भला बुरा, प्रॉफिट लॉस। वास्तविक भला क्या है, वास्तविक बुरा क्या है, जीव समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि सत्संग ध्यान से सुनते ही नहीं। तो अगर हम सही बात को सही तरीके से सुनेंगे नहीं, सही तरीके से लिखेंगे नहीं, सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? तो चर्चा है कि जो व्यक्ति ये जानता है भले बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को क्या चाहिए कि जब तक शरीर हष्टपुष्ट है और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, ये शरीर हष्टपुष्ट हमेशा रहेगा। सब जानते हैं इस बात को। आप तो अच्छा भोजन करते हैं, खूब व्यायाम करते हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारी दवाइयाँ हैं, फिर भी जर्जर होगा। ये बात आती है दिमाग में। जर्जर होने वाला है तो जर्जर होने से पहले कुछ कर लिया जाए। तो हम सोचते क्या कर लिया जाए? बोले पैसे जमा कर लिए जाए। पता है सबको शरीर जर्जर होगा, सबको पता है। सोचते हैं शरीर जर्जर होगा, लेकिन शरीर जर्जर होने से क्या नुकसान होगा? बोले फिर कमा नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? सेविंग कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो। तो शरीर जर्जर होने से पहले और हष्टपुष्ट जब तक है और चिंताग्रस्त नहीं है, तब तक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें।